तमाम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, सुशील कुमार मोदी हों और भी नेता हों। आर.के. सिन्हा साहब ने कह दिया कि लड़का जाके अब देहरादून में पढ़ेगा, और लाखों बच्चों की जो भविष्य को बनाने वाले हैं उन पर कोई ध्यान नहीं। यही तो बिहार का दुर्भाग्य है। यूथ भी समझ रहा है कि अब नेताओं के पीछे भागने से नहीं होगा। अब सुशील कुमार मोदी आकर के कह दे रहे हैं कि हम कुछ करवा देंगे, लेकिन सरकार में रहते हुए कुछ करवा नहीं रहे हैं। सिर्फ न कुछ करवा रहे हैं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से तो नए नए कानून जो आ रहे हैं उसमें तो अब सरकारी स्कूलों में टीचर की बात छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल को ही बंद करने का आदेश है। नई शिक्षा नीति को अगर आप खोल करके देखें तो उसके मातहत तो बिहार में 3 साल में 52,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, बिहार में नहीं पूरे देश में। तो केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। बिहार में जो सरकार है और बिहार में जो शिक्षा मंत्री है, इनको ये समझना चाहिए कि बिहार जो है वो बिहार पूरे देश की निगाह में सबसे निचले पायदान पर अगर शिक्षा के मामले में है तो उसका जड़ में यही है कि यहाँ पे टीचर नहीं है। और ये आज की बात नहीं है। जब हम लोग ग्रेजुएशन के छात्र थे और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पूरे डिपार्टमेंट को एक टीचर चलाते थे। हिंदी विभाग में एक टीचर उसमें हुआ करते थे। आज भी हो रहा है, मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर डंडा खाए 2 दिन पहले। यही बात है। तो सरकार को यही तो चीज समझना पड़ेगा, बाकी स्टेट में तो ये नहीं है। तो सरकार जो फालतू के चीजों में पैसा खर्च कर रही है, उनको शिक्षक को नियुक्त करने में और विद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को बेहतर करने में गंभीरता से लगना चाहिए, जो अभी फिलहाल सरकार आर्थिक ढांचे में इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ से आ जाती है कि एक तरफ जो आप विधायक हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं भैया ये गलत हो रहा है, बच्चे भी कह रहे हैं, नेताजी भी खुद कह रहे हैं। सुशील कुमार मोदी से मिलने गए थे बच्चे, तो उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में ये भी जायज है कि बच्चे और बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, ये सब कुछ जायज है और हम बातचीत करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। कहाँ से आता है पॉसिबिलिटी? सुशील कुमार मोदी को यह समझना चाहिए कि जिन बच्चों को, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूलों में रहना चाहिए था, उनको बच्चों को पढ़ाते हुए रहना चाहिए था। आप गौर कीजिए, 2 साल बाद स्कूल खुल रहा है। कोविड के दौरान जो स्कूल बंद हुए, करीब 1.5-2 साल तो बच्चों का स्कूल बंद रहा। अब 2 साल बाद ही बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, वहां भी टीचर का अगर चेयर खाली रह रहा है, वहां कोई शिक्षक नहीं अगर अवेलेबल है, तो सरकार के लिए शर्म की बात है। विधानसभा में हमने ये बात कही थी कि कोविड खत्म होने जा रहा है, अब स्कूल खुले तो कम से कम टीचर के कुर्सी पे टीचर रहे, इसकी सरकार तैयारी करे, इसकी गारंटी सरकार दे। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दे दिया कि हाँ हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोगों ने 94,000 की बहाली कर दी है और ये करने जा रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है, 6ठे चरण में ही इन लोगों से बहाली पूरी नहीं हुई है। पॉलिसी ऐसी है, माने ऐसे ही अंधकार के गर्त में रहे। गवर्नमेंट का विल पावर एजुकेशन को लेकर के 0, नेगेटिव। कैसे होगा? सरकार बदलिए, युवाओं का असर्सन बढ़े, सरकार बदले। एक ही विकल्प है कि सरकार बदले। निश्चित तौर से देखिए, सरकार नीतीश जी बिहार में तकरीबन उनका 20वां साल वाला टर्म चल रहा है, लेकिन इस 20 साल में तो बिहार में कोई ढंग का काम एजुकेशन के भीतर तो नहीं हुआ। और कोई शिक्षाविद से बिना कंसर्न किए हुए पॉलिसी लाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए ना, सरकार कह रही है कि हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताब के बदले पैसा देंगे। सर्वे का आंकड़ा कह रहा कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं उस पैसे से किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, केवल 20% बच्चों का ही किताब खरीद पा रहे हैं। तो 80% जो बच्चे जिनके पास पैसे आ रहे हैं लेकिन वो किताब नहीं ले पा रहे हैं, तो विधानसभा में बहुत जायज मांग हमने उठाई।